हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी की क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्पोकन विद ग्रामर में। हम पढ़ रहे थे टेंस और टेंस के पार्ट 2 को आज पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस से। और हम पढ़ेंगे पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस नॉर्मली इसकी पहचान जो होती है ता, था, ती, थी, ते, थे और हिंदी वाक्यांत में या, ये आता है। कौन सा दिमाग ना सर। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता था। या मैंने बताया इसकी पहचान जो होती है ता, था, ती, थी या ते, थे या ये या आ, ई, ए। तो वह स्कूल जाता था, वह स्कूल गया, एक ही बात है। तो ही वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे, मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हम मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो गो का मतलब जाना, गो का सेकंड फॉर्म जो होता है वेंट, गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म लेंगे वेंट। तो ही वेंट टू स्कूल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पिताजी इस विद्यालय में पढ़ते थे। माई फादर स्टडीड इन दिस स्कूल। सेकेंड फॉर्म के लिए हम स्टडीड कर देंगे इन दिस स्कूल। वह झूठ नहीं बोलता था। तो हम निगेटिव वाक्यों में डिड का प्रयोग करेंगे, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डू डज का सेकेंड फॉर्म डिड होता ही है। तो ही डिड नॉट टेल अ लाई। नेक्स्ट, सीमा खाना नहीं बनाती थी। सीमा डिड नॉट कुक द फूड। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो कि क्या से शुरू होते हैं। तो सबसे पहला, क्या वे लोग तुम्हें पीटते थे। तो क्या से स्टार्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो डिड दे बीट यू। ध्यान दें कि जब डिड का प्रयोग कर देंगे तो हम सिर्फ मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, क्या श्याम विद्यालय गया। डिड श्याम गो टू स्कूल। वे लोगों ने तुम्हें धोखा क्यों दिया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप जो कि क्वेश्चन वर्ड बेस्ड है। तो इसको हम देखेंगे, चूँकि क्यों से शुरू, क्यों बीच में पूछे गए हैं तो क्यों का पहले लिखेंगे। वाई डिड दे चीट यू। वे लोगों ने तुम्हें धोखा क्यों दिया। वाई डिड दे चीट यू। राजू ने तुम्हें कैसे पीटा। हाउ डिड राजू बीट यू। सीमा कैसे पढ़ती थी। हाउ डिड सीमा रीड। यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि डिड हमने यूज कर दिया है। वह कहाँ रहता था। वेयर डिड ही लिव। कौन ऐसा कहता था। हु टोल्ड सो। अगर यही रहता सेंटेंस कौन ऐसा नहीं कहता था तो हु डिड नॉट टेल सो हो जाता। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान जो होता है वो रहा था, रही थी, रहे थे होता है। और इसकी जो सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वाज वर्ब होती है। आई के साथ ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग और यू, वी, दे बहुवचन प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम चलते इसके एग्जाम्पल पे और देखते हैं। वह स्कूल जा रहा था। और एक बात और हम महत्वपूर्ण बता देते हैं कि प्रत्येक कंटिन्यूअस में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि पहला वह स्कूल जा रहा था तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ही के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, इसीलिए ही वाज गोइंग टू स्कूल। मेरे पिताजी इस विद्यालय में पढ़ रहे थे। माई फादर वाज स्टडिंग इन दिस स्कूल। वह झूठ नहीं बोल रहा था। ही वाज नॉट टेलिंग अ लाई। सीमा खाना नहीं बना रही थी। सीमा वाज नॉट कुकिंग द फूड। अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो कि फर्स्ट टाइप के हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं। तो क्या वे लोग तुम्हें पीट रहे थे। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो दे के साथ वर का प्रयोग करेंगे तो वर दे बीटिंग यू। क्या श्याम विद्यालय जा रहा था। वाज श्याम गोइंग टू स्कूल। वे लोग तुम्हें धोखा क्यों दे रहे थे। अब यहाँ पर देखेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप का है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया है, अर्थात बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो इनको पहले लिखेंगे क्यों का वाई, फिर दे के साथ वर, वाई वर दे चीटिंग यू। वे लोग तुम्हें धोखा क्यों दे रहे थे। नेक्स्ट, राजू तुम्हें कैसे पीट रहा था। तो हाउ वाज राजू बीटिंग यू। सीमा कैसे पढ़ रही थी। हाउ वाज सीमा रीडिंग। वह कहाँ रह रहा था। तो वेयर वाज ही लिविंग।
कौन ऐसा कह रहा था? हु वाज सेइंग सो? अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है वो चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था होता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है। और हम जानते हैं कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं नॉर्मली परफेक्ट जो होते हैं वो मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसे एग्जांपल से ही इसको समझते हैं, वह स्कूल जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू स्कूल। गो मने जाना, इसका थर्ड फॉर्म गॉन, तो ही हैड गॉन टू स्कूल। मेरे पिताजी इस विद्यालय में पढ़ चुके थे। माई फादर हैड स्टडीड इन दिस स्कूल। इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे स्टडी का, स्टडीड हो जाएगा। माई फादर हैड स्टडीड इन दिस स्कूल। वह झूठ नहीं बोल चुका था। ही हैड नॉट टोल्ड अ लाई। सीमा खाना नहीं बना चुकी थी। सीमा हैड नॉट कुक्ड द फूड। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जो कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं। तो हेल्पिंग वर्ड से बनेगा, क्या वे लोग तुम्हें पीट चुके थे? हैड दे बीटन यू? क्या श्याम विद्यालय जा चुका था? हैड श्याम गॉन टू स्कूल? अब हम देखेंगे बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न को, वे लोग तुम्हें धोखा क्यों दे चुके थे? वाई हैड दे चीटेन यू? राजू तुम्हें कैसे पीट चुका था? हाउ हैड राजू बीटेन यू? सीमा कैसे पढ़ चुकी थी? हाउ हैड सीमा रेड? यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ध्यान रहे। हाउ हैड सीमा रेड? वह कहाँ रह चुका था? वेयर हैड ही लिव्ड? कौन ऐसा कह चुका था? हु हैड सेड सो? या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हु हैड सेड दैट? अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स को देखने के लिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस भी आते हैं जो कि ऑलरेडी पर बेस्ड होते हैं, और परफेक्ट प्लस इंडिफिनिट पर बेस्ड होते हैं, और इंडिफिनिट प्लस परफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला सेंटेंस जो है वो पहले ही पर बेस्ड है, ऑलरेडी पे। जैसे एग्जांपल है इसका, मैंने पहले ही खाना खा लिया था। तो हमने बताया कि पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था। तो यहाँ पर लिया था, तो ये हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसे हम हैड से बनाएंगे, तो आई हैड। अब पहले ही के लिए ऑलरेडी यहाँ पर हम यूज कर देंगे मेन वर्ब के बाद तुरंत। आई हैड ऑलरेडी ईटेन द फूड। सेकेंड, सीमा ने पहले ही नाश्ता कर लिया था। सीमा हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। अब हम देखेंगे कि पहले वाले शब्दों पर आधारित उदाहरण को, एग्जाम्पल्स को। तो हम चलते हैं, पहला एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं, एक रूल है कि पहले इसमें कौन सा काम होता है, तो उस काम को पहले करेंगे और उस काम को ऑलवेज परफेक्ट में करेंगे। बाद का जो काम होगा वो इंडिफिनिट में होगा। तो जैसे इसमें डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी पहले मर चुका था, तो इसको पहले हम बनाएंगे। पेशेंट हैड डाइड, ये परफेक्ट बनेगा। बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे चोर पहले भाग चुका था, तो द थीफ हैड रन अवे बिफोर, पुलिस के आने से पहले, बिफोर पुलिस केम। अब हम देखेंगे बाद पर आधारित उदाहरण को, एग्जाम्पल्स को, जो कि इसके ठीक विपरीत रूल्स पर होते हैं। यहाँ परफेक्ट और इंडिफिनिट है, यहाँ पर इंडिफिनिट और परफेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे, जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट, ट्रेन चले जाने के बाद तुम आए। तो इसके में देखेंगे कि पहले इंडिफिनिट में करेंगे, तो तुम आए, यू केम आफ्टर, ट्रेन चले जाने के बाद, आफ्टर ट्रेन हैड गॉन। नेक्स्ट अब देखेंगे हम, सीता के सोने के बाद शिवम स्कूल गया। शिवम स्कूल गया, शिवम वेंट टू स्कूल। सीता के सोने के बाद, आफ्टर सीता हैड स्लेप्ट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस के पार्ट को, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हमने बताया था कि शुरुआत में ही रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय होगा, और कंटिन्यूअस होने के कारण इसमें आईएनजी जरूर लगेगा। तो ध्यान रहेगा, हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। और
जो टाइम निश्चित होगा उसके लिए सिंस लगाएंगे और जो अनिश्चित समय होगा उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। तो चलते हैं पहले एग्जांपल पे। मैं 2 घंटे से सो रहा था, तो आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। हम ध्यान देंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का यूज किया जाता है और मेन वर्ब में आईएनजी। तो आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। वे लोग 2 दिनों से गाली दे रहे थे। दे हैड बीन अब्यूजिंग फॉर 2 डेज। सीता शनिवार से नहीं पढ़ रही थी, यहाँ निगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीता हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस सैटरडे। क्या तुम मुझे 2015 से पैसे दे रहे थे? हैड यू बीन गिविंग मी मनी सिंस 2015। यहाँ पर देखेंगे 2015 फिक्स है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, क्या सुमन 2003 से परीक्षा दे रही थी? तो फिर हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, हैड सुमन बीन अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन सिंस 2003। नेक्स्ट है, वे लोग 20 वर्षों से इस काम को क्यों कर रहे थे? तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड टाइप का है, जो कि क्वेश्चन वर्ड बीच में पूछे गए हैं, तो यहाँ क्यों है, तो इसके लिए वाई बनाएंगे पहले। तो वाई हैड दे बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 20 ईयर्स। 20 वर्षों से, यहाँ पर कार्य निश्चित है कितने दिनों से कर रहा है। तो वाई हैड दे बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 20 ईयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस में सबसे पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे उसके रूल्स को और इसको समझते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नॉर्मली पहचान गा, गी, गे शब्द आएगा और इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सेल या विल होते हैं। आई वी के साथ ऑलवेज सेल का प्रयोग, जबकि बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। वह स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे ही विल गो टू स्कूल। ये बात ध्यान रहे कि हमेशा सेल या विल के साथ प्रेजेंट डेफिनिट में मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ही विल गो टू स्कूल। सेकेंड, तुम नदी में तैरोगे, यू विल स्विम इन द रिवर। मैं किताब नहीं खरीदूंगा, आई शैल नॉट बाई द बुक। क्या सत्यजीत दिल्ली नहीं जाएगा? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फर्स्ट टाइप, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो ये हेल्पिंग वर्ड से बनेंगे। तो विल सत्यजीत नॉट गो टू दिल्ली। क्या शुभम देश की सेवा करेगा? विल शुभम सर्व द कंट्री। मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सेकेंड टाइप, जो कि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य है, अर्थात क्यों से। तो क्यों बीच में पूछने वाला प्रश्न है, तो इसके लिए हम क्यों का पहले लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद मैं के लिए आई, तो उसके लिए सेल। तो वाई सेल आई नॉट हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा, वाई सेल आई नॉट हेल्प यू। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसका पहचान जो होता है वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है। और चूंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म हमेशा लगेगा, ये ध्यान में रहेगा। और बाकी सब रूल वही है, आई वी के साथ सेल का प्रयोग और नॉर्मली बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। एक चीज़ और है इसमें, जो कि बी इसमें ऐड कर देते हैं, बी इसमें जोड़ देते हैं। तो सेल बी विल बी का यूज करेंगे। तो वह स्कूल जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। तुम नदी में तैर रहे होगे, यू विल बी स्विमिंग इन द रिवर। मैं किताब नहीं खरीद रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी बाइंग द बुक। क्या सत्यजीत दिल्ली नहीं जा रहा होगा, विल सत्यजीत नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पर देखेंगे क्या से प्रश्न शुरू हुए, तो विल से बनेगा, विल सत्यजीत नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। फिर क्या से शुरू हो रहा है, क्या शुभम देश की सेवा कर रहा होगा, विल शुभम बी सर्विंग द कंट्री। मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा हूँगा, वाई शैल आई नॉट बी हेल्पिंग यू। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स को देखते हैं और इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है वो चुका होगा, चुकी होंगी, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। और इसकी जो सहायक क्रिया होती है शैल है, विल है। और ऑलवेज हम जानते हैं परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। वह स्कूल जा चुका होगा, तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, गो वेंट गॉन। ही विल हैव गॉन टू स्कूल। तुम नदी में तैर चुके होगे, यू विल हैव स्वम इन द रिवर। मैं किताब नहीं खरीद चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव बाइंग द बुक। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। क्या सत्यजीत दिल्ली नहीं जा चुका होगा, विल सत्यजीत हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। फिर क्या शुभम देश की सेवा कर चुका होगा, विल शुभम हैव सर्व्ड द कंट्री। मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर चुका हूँगा। तो अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, वाई शैल आई हैव नॉट हेल्प्ड यू। तो अब हम लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे, इसके रूल्स को देखेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए सीखते हैं।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय होता है। और इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो शैल हैव बीन, विल हैव बीन होती हैं। बाकी रूल्स आप जानते ही हैं, आई वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं, इसको एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। समर 3 दिन से नहीं सो रहा होगा। समर विल हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 days। क्या मैं रविवार से भूखा हूँगा। शैल आई हैव बीन बीइंग हंग्री सिंस संडे। तो यहाँ पर रविवार फिक्स, इसीलिए सिंस संडे। क्या दुर्गेश सुबह से नदी में तैर रहा होगा। विल दुर्गेश क्या से शुरू हो रहा है, तो विल दुर्गेश हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। मैं 1 हफ्ते से क्यों नहीं चल पा रहा हूँगा, तो इसमें बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न, तो वाई शैल आई हैव नॉट बीन मूविंग सिंस 1 week। रहीम 3 दिन से साइकिल कैसे चला रहा होगा। हाउ विल रहीम हैव बीन साइकिलिंग फॉर 3 days। तो स्टूडेंट्स, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक